गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप होते क्या हैं? ये देखिए इसमें लिखा है इज़ डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। हमारे पास सेट ऑफ वैल्यू होगी लेकिन फाइनाइट, जिसको हम गिन सकते हैं, और वो जो वैल्यूज़ होगी उनके कुछ रूल्स होंगे। हम ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्ज़ी से हम कैसे भी सेट बना रहे हैं वैल्यूज़ का, उनके कुछ रूल होंगे फॉर परमिसेबल ऑपरेशन एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी। कि ये जो हमारी वैल्यूज़ होगी जिनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल क्या हैं कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब डाटा टाइप होते कितने तरह के हैं? ये देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। ये होते हैं आपके बेसिकली 3 तरह के, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव फंडामेंटल, जो मतलब आपके बेसिकली यूज़ करते हो आप। सबसे पहले क्या आता है? इंटीजर, इंट। आप इसको लिखे हो क्या? इंट। फिर आता है करेक्टर, देन आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन डबल, फिर वॉइड। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका इंटीजर। इंटीजर में देखिए इसने क्या कहा है, इंटीजर आर द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप इन सी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ये। इंटीजर आर यूज फॉर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब आपका कोई वेरिएबल है, वेरिएबल कौन होता है? जो अपनी वैल्यूज चेंज करता है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। देखिए अगर कोई वेरिएबल है उसको इंट टाइप का करना है कि उसके अंदर कैसी वैल्यू जाएगी? इंटीजर, जिसमें ना तो डेसिमल होगा ना ही ई होगा। तो वो कैसे लिखना है आपको? INT बिना स्पेस के जुड़ा हुआ लिखना है। इंट स्पेस जो भी वेरिएबल का नाम है वो, और फिर सेमी कॉलन। ये तो एक वेरिएबल बन गया। अगर ऐसे ही 2 बनाने हैं, 2 से ज़्यादा, तो क्या करना है? एक बार इंट लिखा, एक वेरिएबल का नाम स्पेस दे के है ये, फिर कॉमा, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा, तीसरे का कॉमा। जितने भी आपको वेरिएबल बनाने हैं 1 बाय 1 लिखेंगे, और लास्ट में जब आपका काम हो जाएगा तो आप क्या लगा देंगे? सेमी कॉलन, ऐसे। फिर आता है अगर साथ में वैल्यू भी बतानी है, कि मैंने पहले क्या बनाया, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे छुपा देती हूँ। इंट डब्ल्यू है कि डब्ल्यू वेरिएबल कैसा है? इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर वैल्यू गई क्या है? 10। तो इस लाइन के बाद क्या हो जाएगा? डब्ल्यू की जगह पे अब आप 10 यूज़ करोगे, मतलब डब्ल्यू के अंदर क्या वैल्यू चली गई है? 10। नेक्स्ट आता है आपका कैर। कैर का मतलब क्या है? सिंगल कैरेक्टर, जो मैंने आपको कल परसों बता रहा, जिसके अंदर आप सिंगल कोटेशन मार्क में कोई भी अल्फ़ाबेट डिजिट लिखते हैं। तो देखिए कैर का मतलब क्या है? इसने लिखा है पहले CHAR। अगर सी मेरे को एक नाम है वेरिएबल का जिसको कैरेक्टर टाइप का बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? CHAR। ये तो हमेशा रहेगा ही, कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। स्पेस आपका वेरिएबल जो भी है। अब अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने तो क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे, और जब आपकी वेरिएबल की लिस्ट पूरी हो जाए तो फिर सेमी कॉलन। अब मुझे क्या करना है? साथ साथ में वैल्यू भी देनी है। मैंने क्या किया, देखो पहले इसको हटा दो। कैर नेम सेमी कॉलन। नेम एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है, इसके अंदर कैसी वैल्यू जाएंगी? कैरेक्टर टाइप की जाएंगी, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ? साथ साथ में वैल्यू भी बता रही हूँ कि नेम के अंदर क्या जाएगा? एन जाएगा। ऐसे करेंगे आप। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर पॉइंट आता है या फिर जिसके अंदर ई आता है, वही था आपका फ्लोटिंग पॉइंट। तो देखिए इसने क्या बताया है, इंटीजर इंक्लूड ओनली होल नंबर विद रियल वैल्यू कैन बी, वाइल रियल वैल्यू कैन बी ईदर होल और फ्रैक्शनल। जो इंटीजर होता है उसके अंदर सिर्फ कैसी वैल्यू आती है? होल नंबर। होल कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक की कोई भी टर्म आप आगे पीछे करके बना ले। लेकिन जो रियल नंबर होता है, रियल हम मैथ से पढ़ते ही हैं, कैसा नंबर होता है? जिसमें फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट क्या है इसकी, ये हम बता रहे हैं फ़ायदे क्या है। इंटीजर यूज़ ना करके हम फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं? पहला तो क्या है, इसमें डेसिमल भी आता है, ई भी आ जाता है। दूसरा क्या है, इसकी रेंज ज़्यादा है। फिर क्या है तीसरा, ये थोड़ी मेमोरी ज़्यादा देता है, क्योंकि रेंज ज़्यादा है। रेंज का मतलब इसमें ज़्यादा नंबर स्टोर हो सकता है बड़ा, तो इसका मतलब जो मेमोरी है वो भी ज़्यादा यूज़ होएगी। थर्ड क्या है, लॉस ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन। जब हम प्लस कर रहे हैं तो देखो हम क्या करते हैं, एज वी कैन सी दैट 3.6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये और 3.6 दोनों क्या है, अलग है। और ये वाला भी देखो, हम वैसे 3.6 लिखते हैं ना राउंड ऑफ करके अपने मैथ्स में बेसिकली, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये तीनों ही डिजिट क्या है, अलग है। तो हमारे यहाँ आके हम थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक देखेंगे रियल को यूज़ करने का।
फिर आता है उसके बाद कि हमारा जो ई का पार्ट था, ई के आगे वाला पार्ट क्या था, मैंटीसा, पीछे वाला क्या था, एक्सपोनेंट। तो कंप्यूटर में क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग जगह पे सेव होगा, ये वाला पार्ट अलग जगह पे सेव होगा, तो मेमोरी हमारा ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब अगर आपको किसी वेरिएबल को फ्लोट बनाना है तो फ्लोट के लिए क्या लिखोगे, FLOAT, फ्लोट लिख के फिर स्पेस वेरिएबल का नाम, अगर एक से ज़्यादा है तो उतने लिख देंगे, वैल्यू देनी है साथ में तो जेड में अब ये वैल्यू चली जाएगी। नेक्स्ट आपका डबल टाइप नंबर। डबल क्यों यूज़ करते हैं, फॉर एक्यूरेसी इन फ्लोट। ये देखिए इसने बता दिया है, व्हेनेवर द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट इज इनसफिशिएंट। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जब मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है तब हम किसका यूज़ करेंगे, हम डबल का यूज़ करते हैं। देखिए इसने आगे लिख भी दिया है, अ फ्लोट वेरिएबल हैज़ 7 डिजिट, अ डबल वेरिएबल हैज़ 16 और 17 डिजिट। अगर आपका एक नंबर है जो 7 डिजिट्स का है, जिसमें काउंटिंग में 7 डिजिट है, तो आप फ्लोट यूज़ कर लो। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है तो देखो, जैसे मैं 2 नंबर लिख रही हूँ, ये अब देखो इसमें दोनों में कितने हैं, काउंट कर लेते हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नीचे वाले में भी 9 डिजिट है। अब अगर मैंने इनको फ्लोट टाइप का बना लिया तो कंप्यूटर के लिए दोनों सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि वो पहले 7 को ही क्या करेगा, कंपेयर करेगा आपस में। अगर मैंने इनको फ्लोट में ले लिया तो ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। हालांकि ये नंबर इक्वल नहीं है, मुझे दिख रहे हैं यहाँ तक तो ये 0 0 में, लेकिन आगे क्या है 1, यहाँ क्या है 2। तो ये अगर फ्लोट हुए तो पहली 7 डिजिट ही देखेगा, तो इसलिए मेरे को एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। कंप्यूटर तो क्या कह देगा फिर, दोनों नंबर इक्वल है, बोथ डिजिट्स आर इक्वल, बट विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये 1 है पीछे, ये क्या है 2 है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम उसको क्या बना लेंगे, डबल टाइप का बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, 16 तक काउंट करेगा, 16 या फिर 17 तक। इतना बड़ा नंबर तो आपको सफिशिएंट रहेगा ही, ये तो बहुत हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर आपको करना है डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखोगे, डबल स्पेस जो भी आपका वेरिएबल था वो नाम। 2 बनाने हैं तो ऐसे बनेगा, साथ में वैल्यू भी देनी है तो ऐसे आएगी उसके अंदर। नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड इज अ जेनरिक टाइप विद नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड, खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो भी एक वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ये मत कह देना कि जिसके अंदर ज़ीरो वैल्यू हो। जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, ज़ीरो भी नहीं हो, उसको हम क्या कह देते हैं, वॉइड कह देते हैं। ये यूज़ किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल के लिए नहीं, फंक्शन के लिए यूज़ होता है। कोई फंक्शन है वो बिल्कुल खाली आंसर देगा आपको, लास्ट में सारा काम कर देगा लेकिन आंसर कुछ नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड टाइप का फंक्शन है वो। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स क्या होते हैं, क्वालिफायर आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए नंबर। अब देखिए मैंने क्या था कि मैंने इंट कर लिया यूज़, फ्लोट कर लिया, डबल कर लिया, लेकिन मुझे इनकी रेंज बढ़ानी है कि ये जो 16 गिनी है डबल ने, मुझे और बड़ा करना है कि ये मतलब पहले 32 डिजिट गिने या फिर 64 डिजिट तक गिने। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्वालिफायर्स। हम आगे ये वर्ड लिख देंगे, इनसे क्या होगा, उनकी रेंज बढ़ जाएगी। अब देखिए मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, फिर आगे उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैंने लिखा कैर जो कि साइंड है, तो उसके अंदर रेंज कितनी है, -128 से लेके 127। लेकिन अगर यही अनसाइंड है, आगे नाम ही तो बदला, देखो अनसाइंड है, तो रेंज कितनी है 0 to 225, 255। इंट है, सिंपल अगर आपने कोई भी वर्ड लिखा ना कैर या फिर इंट, तो इसका मतलब साइंड है, साइंड। तो साइंड के लिए क्या आ जाएगा, -32768 से लेके 32767। और अनसाइंड के लिए क्या आ जाएगा, 0 से लेके 65535। ऐसे रेंज बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए कैसे होगी, द यूजुअल मेमोरी स्टोरेज एसोसिएटेड विद इंट नंबर। अगर हम एक इंटीजर की बात करें तो उसके अंदर जो नंबर जाते हैं उसकी मेमोरी है वो कितनी है, 16 बिट्स की या फिर 2 बाइट्स। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक इंटीजर में या तो 16 बिट्स होती है या फिर आप उसी को बोल सकते हो 2 बाइट्स होती है। 16 बिट यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर अपॉन दिस एंड नेगेटिव नंबर ये,
मतलब इतने तो पॉजिटिव ज़ीरो से आगे, इतने नेगेटिव ज़ीरो से पीछे। दिस इज़ द रेंज एक्सप्रेस्ड बाय साइंड इंट। ये रेंज किसकी है? साइंड इंट की। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर मैंने सिंपल इंट लिखा है तो उसका मतलब वो कौन सा है? साइंड है, जिसमें प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। फिर इसने कहा है whenever we use the variable which can take positive value only we can extend the range by int using qualifier unsigned। अब मुझे ये था कि भाई एक आपको मैंने वेरिएबल x दे दिया, आप उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, तो मुझे उसको क्या बनाना पड़ेगा? इंट। लेकिन अगर मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू देनी है, नेगेटिव नहीं देनी है, तो उसको हम क्या लिख देंगे? अनसाइंड। कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। ऐसे ही आगे है, इसमें लॉन्ग भी यूज़ करते हैं। फिर हमारा देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये टेबल देख लेना, आपको इससे सारा समझ आ जाएगा। और ये मैंने ऊपर कुछ पेंसिल से नोट डाउन किया है, आप भी कर ले। साइंड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले टेबल में यहाँ लिख लेना कैपिटल एन। ये क्या है? कैपिटल एन है। मतलब इंट सॉरी कैर कितने बिट्स का है? 8 बिट का। अनसाइंड कैर कितने बिट का है? 8 का। इंट में कितने बिट्स होते हैं? 16। ऐसे ही हमारे पास अगर फ्लोट ले लो 32 बिट, डबल में 64, लॉन्ग डबल में 80। ये कैपिटल एन है। अब मुझे अगर ये वाला पता चल गया है कैपिटल एन क्या होता है, सिंपल इंट का, फ्लोट का, डबल का, तो मुझे साइंड और अनसाइंड निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूला में रख दूंगी। ये किसके लिए है? इंट के लिए फॉर्मूला है। अगर मुझे इंट का याद है, इंट की देखो यहाँ पे टेबल में सिंपल इंट की कितनी बिट्स दी हैं? 16। तो ये मेरा कैपिटल एन हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे निकालना है साइंड में कितनी आएंगी और अनसाइंड में कितनी आएगी। तो मैं इस फॉर्मूला में क्या करूँगी, कैपिटल एन की वैल्यू 16 रख दूंगी, तो वो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कैर के लिए भी नोट डाउन कर लिया आप, ये नोट किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखिए आप, इंटीजर कितनी तरह का हो जाएगा? साइंड, अनसाइंड। सिंपल इंट लिख लो, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। ऐसे कैर में ये 3 आ जाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में ये 3 आ जाएंगे, वॉइड खाली है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि जो भी हम प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ करेंगे उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जब भी आप सी में कुछ यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसको क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। तो डिक्लेयर कैसे करना है? अगर मुझे आगे जाके 2 नंबर का सम करना था तो मैं क्या करूँगी, पहले उन 2 नंबर को बनाऊँगी कि वो किस टाइप के हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? डाटा टाइप, डाटा टाइप। फिर लिखनी है लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कितने आपको इंट टाइप के चाहिए, कितने आपको फ्लोट टाइप के चाहिए, ऐसे। अब देखिए असाइनमेंट स्टेटमेंट, वेरिएबल बन गया लेकिन अब उसके अंदर वैल्यू देनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम इक्वल टू में जो वैल्यू उसके अंदर देनी है। वैल्यू कैसे जाएगी हमेशा याद रखना, राइट टू लेफ्ट। तो नंबर अब एक वेरिएबल है, इसके अंदर 7 चला जाएगा, तो नंबर की वैल्यू अब कितनी बन गई है? 7। अब अगर मैं ये वाला लिखूं तो क्या ये ठीक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है a प्लस बी, लेकिन इधर एक वैल्यू है c a प्लस बी में नहीं जा सकता है। तो ये ठीक कब होता? जब ऐसा लिखा होता c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये गलत है क्योंकि c इधर नहीं जा सकता है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, पहले या तो ये सॉल्व हो फिर इसके अंदर c आए, पर ये अलग से नहीं आएगा। अब तक हमने क्या किया है? फिक्स्ड था कि नाम, इंट, कैर ये सब फिक्स थे। अब मैं चाहती हूँ अपने अकॉर्डिंग बनाना, कि मैं कुछ ऐसा नाम रखूँ कि उसमें वेरिएबल में मैं आगे डाटा टाइप इंट ना लिखूँ, मैं लिख दूँ डाटा, या फिर मैं लिख दूँ उसमें मंथ, और उसके अंदर वैल्यू कैसी जाए? इंटीजर टाइप जाए। मतलब अपने मर्जी से नाम रखना चाहती हो तो आप उसमें क्या करेंगे? टाइप डेफ, ये वर्ड तो फिक्स्ड है, आप ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप टाइप, कि आपको किस टाइप वाला चाहिए, जैसे मुझे इंट चाहिए, कैर चाहिए, फ्लोट चाहिए। फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी का नाम रखेंगे, वो आएगा। फिर आपको लगाना है सेमी कॉलन। तो देखिए एग्जांपल दे देती हूँ मैं, उससे बेटर समझ में आएगा आपको इसका। मुझे क्या करना है, मंथ नाम का डाटा टाइप बनाना है, कि मैं मंथ्स एक्स लिखूँ, वाई लिखूँ, तो इसके अंदर कैसी वैल्यू जाए? इंटीजर टाइप की वैल्यू जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मंथ्स को इंटीजर टाइप का बनाऊँगी।
मंथ्स को इंटीजर टाइप बनाने के लिए क्या करूँगी, टाइप डेफ इंट लिखा, मंथ्स लिखा, तो अब मंथ्स किस टाइप का बन गया, इंट टाइप का। अब मुझे क्या करना है, कहीं पे भी जब इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाने हैं तो इंट ना लिख के मैं क्या लिख लूँगी, मंथ्स लिख लूँगी। आप ऐसा कर सकते हैं। सेम ऐसे मुझे फ्लोट था, फ्लोट ना लिख के मैं क्या लिखना चाहती हूँ, प्रिंसिपल, कि मैं वेरिएबल के आगे प्रिंसिपल लिखूँ तो वो किस टाइप के बन जाए, फ्लोट टाइप के। तो देखो मैं उसको पहले ऐसे बना दूंगी और फिर मैं कहीं पे भी प्रिंसिपल लिखूंगी आगे किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे, तो वो किस टाइप के बन जाएंगे, फ्लोट टाइप के। फिर आता है एनम। एनम में क्या है, आप एनम कोई भी अपना आइडेंटिफायर मतलब नाम जो आप अपना देना चाहते हैं वो रखेंगे और साथ में वैल्यूज़। तो ये वाला जो भी आपका वेरिएबल होगा मतलब नाम होगा, ये इनमें से ही वैल्यू लेगा। इसके लिए देखो मैं एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएंगी। मैंने एनम लिखा, डे लिखा, ये लिख दिए। अब मैं क्या होगा, कहीं पे भी इस डे को लिख के, ये अब एक डाटा टाइप बन गया फिलहाल मेरे लिए, क्या बन गया है, डाटा टाइप, जिसकी ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगी, कहीं पे भी अब मैं डे लिखूँगी। देखो मैंने क्या लिखा, फिर से ये तो बना दिया मैंने, बता दिया कि ये डाटा टाइप है, ये उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, इनम डे, ये तो हमेशा लिखना ही है, बनाते टाइम भी यूज़ करते टाइम भी। इनम डे लिखा और फिर मैंने आगे लिख दिए हैं दो नाम, वर्क डे, वीक एंड, दो बनाए, ये क्या है, दोनों वेरिएबल हैं, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज जाएंगी। लेकिन अब ये कौन सी वैल्यू ले सकता है, ये अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं ले सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इस डे ने जो वैल्यूज बताई हैं ये वाली, ये ही ले सकता है, इनमें से कोई भी एक। तो देखो अब हमें वैल्यूज देनी थी, तो मैंने क्या किया, वर्क डे में तो डाल दिया मंडे, वीक एंड में क्या डाल दिया, सैटरडे। मतलब आपकी मर्जी, आप मंडे की जगह ट्यूसडे ले लो, संडे ले लो, इनमें से लेकिन वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनम। अब आप इसको यहाँ तक आज रीड आउट करेंगे, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे, बाकी अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।